तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो आज था मंडे नाइट रॉ का सीजन प्रीमियर का शो और हम कह सकते हैं कि पहले से ही WWE ने आज के लिए अच्छी प्लानिंग करके रखी हुई थी, क्योंकि शो के ऊपर हमें देखने को मिला एक कमाल का फेटल 4-वे लैडर मैच फॉर नंबर 1 कंटेंडर फॉर बिग ईज WWE चैंपियनशिप। साथ ही में हमें एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच भी देखने को मिला जो था नंबर 1 कंटेंडर फॉर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। और आज ही उसी मैच के विनर ने चैंपियनशिप के लिए दोबारा रिजल्ट किया RK Bro को। तो काफी सारी चीजें हुई है शो के अंदर, हम सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रॉ सीजन प्रीमियर वीडियो में। तो आज की रॉ की सीजन प्रीमियर को ओपन करते हैं हमारे WWE चैंपियन बिग ई। और बिग ई बेसिकली आके आज के सीजन प्रीमियर को हाइप कर रहे होते हैं। वो अपने न्यू डे के भाई जेवियर वुड्स को भी कांग्रेट्स करते हैं कि उन्होंने किंग ऑफ द रिंग जीती है, और साथ साथ वो ड्रू मैकिंटायर को भी थैंक यू करते हैं कि उन्होंने क्राउन ज्वेल के अंदर बिग ई के लिमिट्स को पुश किया है। अब बिग ई ये सब कह रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पे आ जाते हैं मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस आके ना बिगी को डायरेक्टली चैलेंज ही कर देते हैं कि मुझे मौका चाहिए WWE चैंपियनशिप के लिए। लेकिन बिगी कहते हैं कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो एज के साथ मैच हार चुके हो, तो फिर तुम्हें कैसे चांस मिल सकता है। अब ये सुनकर सेथ रॉलिंस ऑब्वियसली खुश नहीं होते, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि देखो मैंने रोमन को चैलेंज किया था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन रोमन रेंस जो है ना वो मुझसे डरता है। अब बिगी तुम बताओ, क्या तुम भी मुझसे डरते हो या फिर तुम एक फाइटिंग चैंपियन बनना चाहते हो। लेकिन बिगी का इन सब बातों पर कोई असर नहीं होता। बिगी वापस से कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमने समझा नहीं, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम इससे मैच हार चुके हो, इसलिए तुम जो है लाइन के पीछे लग जाओ, सामने आने की कोशिश मत करो। अब इनके बीच में ऐसे पंगे चल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पे आ जाते हैं 619 एक्सपर्ट रे मिस्टीरियो। और रे मिस्टीरियो आके ना अपनी एक्युलेट्स गिनवा रहे होते हैं सबसे पहले कि कैसे वो यूएस चैंपियन रह चुके हैं, कैसे वो WWE चैंपियन रह चुके हैं, कैसे वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं। और आपको याद होगा रे मिस्टीरियो की तो सेथ रॉलिंस के साथ एक बहुत लंबी फ्यूड भी चली थी और उनके बीच में आई फॉर एन आई मैच भी हुआ था। लेकिन यही बात करते करते वहां पे आ जाते हैं सेथ रॉलिंस के दूसरे दुश्मन, और इस बार वहां पे आते हैं फिन बैलर। और अब फिन बैलर की बारी थी अपने एक्युलेट्स गिनवाने की, तो वो भी बताते हैं कि कैसे वो 2 टाइम NXT चैंपियन है, वो 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। और फिर ना वो सेथ रॉलिंस की तरफ घूम के बोलते हैं कि कैसे वो फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन भी रह चुके हैं। वो इसलिए था क्योंकि आपको पता ही होगा कि समर स्लैम के अंदर कुछ साल पहले सेथ रॉलिंस को बीट करके ही फिन बैलर ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। अब रे मिस्टीरियो एंड फिन बैलर के बाद बारी आती है सेथ रॉलिंस के तीसरे दुश्मन की, और अब यहाँ पे आते हैं केविन ओवेंस। अब रे मिस्टीरियो एंड फिन बैलर ने अपने एक्युलेट्स गिनवाए हैं, तो केविन ओवेंस भी कैसे पीछे रह सकते हैं। तो केविन ओवेंस भी कहते हैं कि कैसे वो फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, वो फॉर्मर यूएस चैंपियन है, और केविन ओवेंस ने इसी बिल्डिंग के अंदर जहां पे आज रॉ हो रही थी सेथ रॉलिंस को पिन करके यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। अब यहाँ 3 बेबी फेस के सामने एक बेचारे हील सेथ फंस चुके थे, और सभी के साथ सेथ रॉलिंस की हिस्ट्री है। सो एट लास्ट सेथ रॉलिंस से और रहा नहीं किया और उन्होंने अटैक कर दिया केविन ओवेंस के ऊपर। लेकिन तभी वहां पे सोनिया डेविल आ जाती है, और सोनिया डेविल ने आके मेन इवेंट के लिए मैच कंफर्म कर दिया, जो कि होने वाला एक फेटल 4-वे लैडर मैच। और जो भी उस मैच को जीतेगा वो आगे चल के कभी ना कभी बिगी को फेस करेगा WWE चैंपियनशिप के लिए। शो के ऊपर नेक्स्ट आता है एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच, जो कि हो रहा था स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डर्टी डॉग्स वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच में। और स्टिपुलेशन यहाँ पे यही थी कि इस मैच को जो भी जीतेगा वो आज ही की शो में चैलेंज करने वाला है RK Bro को। अब सबसे पहले यहाँ पे WWE ने AJ स्टाइल्स एंड ओमस वर्सेस RK Bro का मैच अनाउंस करती है एंड फिर उसको कैंसिल भी कर देती है। शायद WWE को भी समझ आ गया होगा कि एक ही मैच कितने बार करवाएंगे। लेकिन चलो इस मैच की बात करें तो ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच था, तो आपको इसके अंदर अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। एंडिंग हमें कुछ ऐसे देखने को मिलती है कि जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीतने के कगार पे होते हैं, तभी वहां पे ओमस आके स्ट्रीट प्रॉफिट्स को साइड में लगा देते हैं और उसी का फायदा उठा लेते हैं डर्टी डॉग्स एंड रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर मैच को जीत जाते हैं। अब यहाँ पे तो देख के ऐसा ही लगा कि WWE स्ट्रीट प्रॉफिट्स को डायरेक्टली चैंपियनशिप का चांस देख के उनको हरवाना नहीं चाहती, और ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ अभी AJ स्टाइल्स एंड ओमस का कुछ प्रोग्राम बन सकता है। लेकिन खैर जो भी हो, डर्टी डॉग्स को रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक चांस मिल गया। शो के ऊपर नेक्स्ट आता है क्वीन जेलिना का क्वींस क्राउन टूर्नामेंट का कोरोनेशन। लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें जेवियर वुड्स का ताजपेशी देखने को मिली थी, इसलिए अब राजा के बाद बारी थी रानी की। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे यही है कि जेवियर वुड्स एक बेबीफेस सुपरस्टार है और जेलिना वेगा है हील, इसलिए जेलिना वेगा खुद को ही ताज पहनानी होती है। इस सेगमेंट में तो ज्यादा कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्वीन जेलिना खुद की ही तारीफ कर रही होती है। लेकिन इसके तुरंत ही बाद एक मैच आता है क्वींस क्राउन टूर्नामेंट का फाइनल वाला मैच डूड वॉफ वर्सेस जेलिना वेगा के बीच में। अब जेलिना जो है यहाँ पे अभी अभी क्वीन बनी है, तो सवाल ही नहीं बनता कि वो मैच को हार जाए। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि डूड वॉफ हारती कैसे है। तो हमें कुछ ऐसे देखने को मिलता है कि जेलिना वेगा जो है वो टर्न बकल को खोलने की कोशिश करती है और उसको रेफरी देख लेते हैं, तो रेफरी उसको लगाने जाते हैं और उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के जेलिना वेगा जो है अपनी क्वीन वाली मेस लेके मार देती है डूड वॉफ के सर में, और उन्होंने डूड वॉफ को पिन करके इस मैच को जीत लिया। अब इस मैच के अंदर तो जेलिना वेगा जीत गई, लेकिन जेवियर वुड्स की तरह ही ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि जेलिना वेगा का आगे का पाथ क्या होता है। शो के ऊपर अगला सेगमेंट आता है रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच का, और बेकी लिंच यहाँ पे आके अपने ही गुण
गा रही होती है कि कैसे उन्होंने क्राउन ज्वेल के अंदर हिस्ट्री बनाई है, उन्होंने साशा एंड बियांका को एक साथ हराया है। और फिर वो ऑडियंस को कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे बियांका ब्लेयर के साथ और फाइट करना देखना नहीं चाहती, मुझे पता है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं रिया रिप्ली को मारूं, मैं लिव मॉर्गन को मारूं। लेकिन बेकी के ऐसा कहते ही वहां पे आ जाती है बियांका ब्लेयर और बियांका की अपनी सुनवाई बता रही होती है कि कैसे बेकी ने क्राउन ज्वेल के अंदर बियांका ब्लेयर को पिन नहीं किया था और एक्सट्रीम रूल्स के अंदर भी मैच डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो गया था, इसलिए दोनों बार बेकी को मौका मिल गया था बचने का। और आगे बियांका ये भी कहती है कि कैसे उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर साशा बैंक्स को हराया हुआ है, हेलिना सेल के अंदर बेली को हराया हुआ है, लास्ट वीक उन्होंने शार्लेट को भी हराया हुआ है, इसलिए अब उसे रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रीमैच चाहिए। अब ऐसा झगड़ा करते करते बेकी जो है बी वर्ड यूज कर लेती है बियांका के ऊपर और उस पर बियांका कंट्रोल नहीं कर पाती है और बियांका अटैक कर देती है बेकी लिंच के ऊपर। अब यहाँ पे हमें छोटी सी फाइट देखने को मिली बियांका एंड बेकी लिंच की तरफ से। बियांका ने कैंडल स्टिक से बेकी के ऊपर अटैक किया, बाद में बेकी भी बियांका के ऊपर कैंडल स्टिक से अटैक करके वहां से भाग जाती है। लेकिन जाते जाते वो बोल के जाती है कि बियांका ब्लेयर को चैंपियनशिप के लिए मैच जरूर मिलेगा, लेकिन वो आज तो नहीं होने वाला। लेकिन बाद में हमें शो के ऊपर कंफर्म होता हुआ दिखता है कि नेक्स्ट वीक रॉ के ऊपर मैच होने वाला है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियांका ब्लेयर वर्सेस बेकी लिंच के बीच में। अब शार्लेट और बेकी को लेकर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है तो आपको पता है, क्या उसका कोई एंगल हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है, ये तो हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। लेकिन नेक्स्ट हमें शो के ऊपर नजर आते हैं यूएस चैंपियन डेमियन प्रीस्ट अपने न्यू थीम सॉन्ग के साथ और उनका मैच होना था टी बार के साथ एक चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच। अब पूरे मैच के बारे में यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैच एकदम नॉर्मल सा मैच था, लेकिन मैच की एंडिंग कुछ ऐसे होती है जब टी बार जो है कमेंट्री टेबल का जो लेदर चेयर होता है वो उठा के फेंक देते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर और मैच हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म। लेकिन डेमियन प्रीस्ट को ये वाली चीज बिल्कुल भी रास नहीं आई, उन्होंने वापस से अटैक कर दिया टी बार के ऊपर, वो भी टी बार को सेम चेयर से मारते हैं, रिंग पोस्ट में फेंक देते हैं और वापस से उनको रिंग में लाकर रेकनिंग भी लगाते हैं। कुछ ज्यादा मतलब नहीं बना इस वाले सेगमेंट इस वाले मैच का। देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों के बीच की फ्यूड हमें आगे दिखाते हैं या नहीं। शो के ऊपर नेक्स्ट आता है एक स्मैकडाउन का रिपीट मैच लिव मॉर्गन वर्सेस कार्मेला के बीच में। अब यही सारी चीजें ना शो को बिगाड़ देती है। नाम तो आप सीजन प्रीमियर का दे रहे हो लेकिन मैचेस आप वही पुराने दिखा रहे हो। कुछ ज्यादा खास नहीं था मैच के अंदर। यहाँ पे एंड में कार्मेला ने लिव मॉर्गन को पिन करके मैच को जीत लिया। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई जानती है कि फैंस कितना ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लिव मॉर्गन को पुश देने के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वो सब चीजें सुन भी रही है। ऐसे छोटे छोटे मैच भी लिव मॉर्गन को हराया जा रहा है तो पता नहीं क्या ही पुश मिलेगा। अब रॉक के ऊपर बहुत हफ्तों से और आज भी शुरू से ये एडवर्टाइज किया जा रहा था कि कीथ बियरकैट ली जो है आज वापस आने वाले हैं और फाइनली हमें अगले सेगमेंट के अंदर कीथ बियरकैट ली देखने को मिलते हैं। और जब भी ऐसा मैच होता है ना तब मैं बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ कि कौन बकरा बनता है इस वाले मैच में। और आज लॉटरी में नाम निकला था सेड्रिक अलेक्जेंडर का। और एक चीज यहाँ पे नोट करने की थी कि कीथ ली जो है फिर से पहले की तरह क्लीन शेव्ड होकर आए थे और उनका चाल चलन भी बेबी फेस की तरह हो रहा था। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई तो उनको मॉन्स्टर हील बनाने के चक्कर में थी, तो क्या वो प्लान ड्रॉप हो गया है? अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर इस मैच की बात करें तो और क्या ही होना है इस मैच के अंदर। कीथ ली ने आराम से बिग बैंग कैटास्ट्रॉफी लगा के मैच को जीत लिया। अब अभी के हिसाब से तो लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है कीथ ली को एक बहुत ही तगड़ा पुश देने वाली है। तो अब देखते हैं कीथ ली का पुश कहाँ जाकर रुकता है। शो के ऊपर नेक्स्ट मैच आता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ऑस्टिन थियोरी के बीच में। अब ये मैच इसलिए था क्योंकि बैकस्टेज के अंदर दोनों के बीच में कुछ बहस हो जाती है तो उनके लिए मैच बन जाता है। अब मैच की बात करें तो दोनों ही यंग सुपरस्टार्स है, 24 साल के आसपास के हैं। छोटा सा अच्छा सा ये मैच था पर रिजल्ट जो है काफी प्रेडिक्टेबल सा था। ऑस्टिन थ्योरी अभी सारे मैचेस जीत रहे हैं और डोमिनिक को भी थोड़ा और मैचेस हारने पड़ेंगे उनके कैरेक्टर चेंज के लिए। और यहाँ पे वही होता है जब ऑस्टिन थ्योरी ने डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा दिया। शो के ऊपर अगला मैच आता है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए आरके ब्रो वर्सेस डर्टी डॉग्स के बीच में। अब शो के शुरू में ही जब डर्टी डॉग्स ने ट्रिपल थ्रेट वाली मैच जीती थी तभी हमें लगभग पता चल गया था कि यहाँ पे कोई टाइटल चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि इसके चांसेस तो कमी है कि रॉबर्ट वुड एंड जिगलर आरके ब्रो से चैंपियनशिप ले ले। और रिजल्ट भी हमें सेम देखने को मिलता है जब आरके ब्रो ने यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। शो का मेन इवेंट आता है फेटल 4-वे लैडर मैच जहाँ पे डिसाइड होना था डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। अब इन 4 सुपरस्टार्स को एक ही मैच में डालना और वो भी एक लैडर मैच के अंदर, आप समझ ही सकते हो कि इस मैच में क्या ही तबाही हुई होगी। केविन ओवेंस तो मैच स्टार्ट होने से पहले ही जोश में लैडर में अपना सर मार के सर फोड़ लेते हैं। अब मैच स्टार्ट होता है और क्योंकि मैच के अंदर 3 बेबी फेस हैं और सेथ रॉलिंस अकेले हील हैं तो रॉलिंस के ऊपर ये तीनों सुपरस्टार्स मिलकर पहले ही अटैक करने लगते हैं। बाकी जो पूरा मैच था उसके अंदर स्पॉट्स से भरा हुआ था। हमें काफी लैडर्स का यूज देखने को मिला, हमें टेबल्स का भी यूज देखने को मिला। चारों सुपरस्टार्स अपने हाई फ्लाइंग एक्शन के लिए माने जाते हैं और सभी ने वही काम करके दिखाया। क्या ही क्या हो रहा था मैच के अंदर। कभी सेथ रॉलिंस को लैडर के नीचे रख के फिन बैलर उसमें कूद जा रहे हैं, कभी रे मिस्टीरियो को टेबल्स के ऊपर पटका जा रहा है। लेकिन एंडिंग कुछ इस तरह से थी कि जब केविन ओवेंस लैडर पे चढ़ के बस कॉन्ट्रैक्ट को हाथ ही दे रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पे सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस लगा देते हैं एक जबरदस्त पावर बॉम्ब लैडर के ऊपर और उसी के फायदा उठा के सेथ रॉलिंस ने ग्रैब कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को और अब सेथ रॉलिंस बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। अब यहाँ पे मामला जो है काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। हमें पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज है जिसके अंदर रॉ का चैंपियन स्मैकडाउन के चैंपियन को फेस करता है। अब सर्वाइवर सीरीज के पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई
WWE चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स बनाना। इससे WWE क्या दिखाना चाहती होगी? क्या हमें बिगी वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच सर्वाइवर सीरीज के पहले देखने को मिलेगा? बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में। मुझे जैसे ही कुछ आंसर्स मिलते हैं मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।